हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपका जज्बा बुलंद। तो आपको अब नहीं लगता किसी बात से डर, ऐसा बोल रहे हैं लोग। तो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या बातें हैं लोगों के बीच आपके बारे में, आपको लेकर तमाम चीज़ों का खुलासा होगा आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना आपके लिए। ओके, तो पहली बार आए हैं जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, एनर्जी को सेंड करो, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो कमेंट्स जब आप करते हैं आपकी बहुत सारी रीडिंग, बहुत सारी एनर्जी पिक होती है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। तो तहे दिल से शुक्रिया, कमेंट्स करके आप मुझे आसान कर देते हैं, रीडिंग करने में आसानी हो जाती है। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं और दिए हुए नंबर पे कर सकते हैं संपर्क पर्सनल रीडिंग के लिए। पर याद रखेंगे पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आपकी एक निश्चित एनर्जी फीस है जो आपको पे करनी पड़ती है। तो कैसे बुक होती है, आप व्हाट्सएप पे आएंगे, मैसेज करेंगे अपनी रीडिंग को बुक कराने के लिए और आप फीस पे कर देंगे अपनी एनर्जी फीस और आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी, आपको टाइम दे दिया जाएगा। तो निसंकोच आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। आपकी पर्सनल रीडिंग पर्सनल होती है, उसको गुप्त रखा जाता है हमेशा, हर चीज़ को, हर बात को। तो चलते हैं रीडिंग पे। और कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं लोगों की बात अगर करूँ तो लोग तो हमेशा से ही कुछ ना कुछ आपके बारे में कहते ही रहे, वो चाहे घर परिवार के लोग रहे, आस पड़ोस के रहे, या आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ से लोग रहे, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो ओपन माइंड से सुनेंगे, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है। तो अपने हिसाब से सुनिए। तो देखो, आपके बारे में बात होती रही है, क्योंकि निश्चित तौर पे आपका जज्बा तो बुलंद है ही। जिस प्रकार से आप रहते हैं, आपके रहने सहने का ढंग है, तौर तरीके हैं, हर किसी के अंदर वो चीज़ें नहीं होती हैं। आप समझो, आप नहीं समझ पाते अपनी वैल्यू को, नहीं जान पाते कि आपके अंदर क्या खासियत है। अब आपके जीवन में ऐसे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनकी चर्चाएं होना लाजमी थी। आपने आम इंसानों जैसी ज़िंदगी तो जी नहीं है कि कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी जी है कि एक कोने में पैदा हुए, वहीं पे पूरी ज़िंदगी कट गई और वहीं पे ख़त्म हो गई। तो वो कीड़े वाली ज़िंदगी आपको जीना कभी भी मंजूर नहीं था। तो आपको हमेशा से लाइफ में एडवेंचर चाहिए, कुछ नया चाहिए, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहते हैं। या ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ चर्चा में बने रहने के लिए, बस आपको ये पसंद है। आपको एक सिंपल ढर्रा नहीं पसंद है, रूटीनी, जो कि बस उठे, सुबह उठे, नहाए धोए, खाया पिया, ख़त्म हो गया दिन, वो नहीं। आपको कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, ये हमेशा से रहा। चाहे वो छोटा मोटा काम था या कुछ भी, आपको फ्री बैठना पसंद नहीं। आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, मैं ये कहूँगी मल्टी टैलेंटेड आप पर्सन या पर्सनी हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे गुण होने की वजह से इंसान सक्सेस नहीं हो पाता अपनी लाइफ में उतना जितना उसके अंदर गुण होता है। तो ये आपके साथ भी हुआ है कि आपके अंदर जो योग्यताएं थी, क्षमताएं थी, आपको हर क्षेत्र की जितनी नॉलेज थी उस हिसाब को आपको वो क्षेत्र नहीं मिला। आप एक किसी पे फोकस तो करना ही था, तो फोकस किया है आपने और उसी को चुन के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी क्षमता के अनुसार आपको काम नहीं मिल पाया या लोग नहीं मिल पाए। देखो, अब लोगों की अगर मैं बात करूं, ये तो काम की बात हो गई आपके जीवन की, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ना कुछ करने का है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, अपनी पहचान, अपना काम, मुझे भी 4 लोग जाने समझे कि हाँ मैं हूँ इस दुनिया में, ऐसा। और बिल्कुल होना भी चाहिए। गाना भी है इस पे, मैंने एक वीडियो भी बना के डाला अपनी FB पे और इंस्टा पे। अरे इंस्टा से याद आया, इंस्टा ज्वाइन कर लो, सोल टैरो रिचा के नाम से है। इतने कम फॉलोवर हैं, बताओ। मेरे यहाँ यूट्यूब पे इतने सारे 3 चैनल और तीनों पे इतने हैं, और इंस्टा पे बताओ 1000 भी नहीं हो रहे। जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ भी मैं लाइव आती हूँ और लाइव में बिल्कुल पूरा टाइम मिलता है आपको। वहाँ पे बहुत कम लोग लाइव में देखते हैं, तो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको आसानी हो जाएगी अपने प्रश्न पूछने के लिए। तो मैं लाइव जाती हूँ वहाँ इंस्टा पे, ठीक है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो मैंने वीडियो डाला था, मैं ये कह रही थी उसमें कि एक गाना है ना पुराना कि अब इतने चेहरों में अपने चेहरे की पहचान तो हो,
तो बिल्कुल आप उसी हिसाब से हैं। आप चाहते हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में कहीं ना कहीं छोटी ही सही एक अपना नाम, अपना रुतबा, अपनी चीज़ें हो, और वो कहीं ना कहीं आपने किया भी है। तो देखो, पहचान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अपनी होनी चाहिए। आप अपने नाम से जाने चाहिए। आप किसी रिश्ते या किसी से बंध के कि फलाने का ये बेटा, फलाने की ये बीवी, फलाने का वो ये पति, ऐसे नहीं पहचान बनाना चाहते। आप बनाना चाहते हैं अपने नाम की, ये पर्सन इस नाम से ये है, और ये आपने कर भी दिखाया है आपने, और बिल्कुल कोशिश आप कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ वो चाहे कार्य क्षेत्र की थी, तो मल्टी टैलेंटेड आप होने के बावजूद भी आपने उतनी सक्सेस प्राप्त नहीं की जिसके आप हकदार थे। तो उसी तरीके से रिश्ते में भी है कि आपने तो अपनी तरफ से हर रिश्ते में बहुत प्यार देना, कई रिलेशन मुझे दिख रहे हैं आपके जीवन के रहे चीज़ें, और आप डरते रहे उनको खोने से। आप इतने मासूम थे, इतने प्यारे हृदय के थे, आप इतना खुले दिल के थे कि आपने अपनाया, स्वीकार किया, लोगों को प्यार दिया, और डरते रहे कहीं आप अकेले ना पड़ जाए। लेकिन एक नौबत ये आई कि आप अकेले पड़े हैं। बिल्कुल आपके वो रिलेशन, वो रिश्ते आपकी क्षमताओं से बाहर थे। दरअसल आप जो हैं, एक मुझे बहुत ही योग्य पर्सन या पर्सनी दिख रहे हैं। ईश्वर के प्रति भी आपका बहुत झुकाव है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो ये घटनाएं आपके जीवन में होती हैं कि कई लोग आपके जीवन में आएंगे, जुड़ेंगे और आपकी समझ से बाहर हो जाएंगे। दरअसल वो आपके ऑरा को सहन ही नहीं कर पाएंगे। आपकी क्षमता के अनुसार कोई व्यक्ति आपको मिला ही नहीं। मैं तो ये कहूँगी, कूड़ा करकट कहना चाहिए, कचरा आकर आपसे चिपक गए, और उस कचरे को, डिवाइन को तो साफ करना ही था। तो बिल्कुल आपके जीवन से निकाले। आप अब उस कचरे को लेके रो रहे हैं, हाय वो मेरे जीवन से चला गया। ये तो गलत है ना। ये रोना किस लिए? ये सोचो कि ईश्वर ने वो सारा कचरा आपकी ज़िंदगी से साफ कर दिया जो आपके लायक था ही नहीं। तो आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में तो आए हो। कुछ लोग तो हैं, मुझे दिख रहा है कि दुख मना रहे हैं अभी कुछ रिश्तों का, या साथ रह के छोड़ना नहीं चाहते उन लोगों को जो अत्याचार कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, खुल के कहना भी नहीं चाहते हैं। देखो, एक बार देखो, जो कुछ भी आपके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, परिस्थितियाँ आपको ज़्यादा पता है, आप वहाँ हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मेरे पास तो बस डिवाइन का संदेश है, तो मैं उससे बस आपको बता सकती हूँ कि आप बिना डर के सारी चीज़ों से उभर सकते हैं। एक बार जो होगा बुरा होगा, लेकिन आप मजबूती से खड़े होकर अपनी बात जहाँ रखते हैं, वहाँ आपका जीवन कहीं ना कहीं सरल और सुगम हो जाता है, सारे कष्टों से दूर हो जाते हैं। तो देखो, आपके अंदर का ये तो डर निकला है। आप अब अपने बलबूते आ चुके हैं। आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है। आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए हैं, और कितने ही लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई भी है। तो जब पहचान बन चुकी है, आप अपने हिसाब से चलना शुरू हो गया, आपको इज्जत भी समाज में मिल रही है, 4 लोग भी आपको पहचानते हैं, तो फिर अब आपको क्या लगता है? अब आपको किसी और, इतनी चीज़ें आपने जीवन में खोई हैं। आपका मान सम्मान भी देखो छीना है लोगों ने। कितनी ही आपकी अफवाहें उड़ाना, आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करना, आपसे रिश्ते भी छीने गए, आपसे हर वो प्यारी चीज़ छीन ली गई, है ना, जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी थी। तो अब डर किस बात का लगना? अब आप इस पे आ गए हैं। अब आप वाकई नहीं डरते हैं, और लोग यही बात आपके बारे में करते हैं कि आपके साथ चाहे जो हो जाए, लेकिन आप अपने आप को उसी हिसाब से रखते हैं। आप एक सीधे लय में चलने वाले एक बहुत ही प्यारे इंसान हैं, और आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। अब आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगता, किसी रिश्ते के खो जाने का। आप इतना स्पष्ट बोल देते हैं, कभी कभी सामने वाले को ऐसा लगता है कि देखो, लोग ये बात करते हैं कि आप इतना स्पष्ट बोल देते हैं कि कभी कभी वो बड़ा ही कड़वा लग जाता है। और इस इंसान को ये बिल्कुल डर नहीं लगता, इसको सारे लोग छोड़ देंगे, इसके साथ कौन जुड़ेगा, ऐसे कौन इसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप अब इस पे आ गए हैं, जिसको जाना हो जाए। मैं सच्चा इंसान, मैं सच के साथ खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, और मैं इसी प्रकार से खड़ी रहूँगी। तो आपका ये जलवा तो बुलंद है। आप अपने ऊपर आ चुके हैं। आपको पता है कि आपके अंदर वो योग्यताएं, वो क्षमताएं, वो हैं पावर, कि आप कुछ भी कर गुजरेंगे।
देखो ये घमंड वाली बात नहीं है, ये आपका स्वाभिमान है और होना भी चाहिए। तो अब आपको किसी से डर तो ये लगता नहीं है ये खो जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, ये क्या आपने इतनी चीज़ें खो दी हैं कि आप अब आपको पता है कि जो जाना हो जाए, जिसको रहना है मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, जिसको मैं पसंद हूँ मेरे साथ रहे, नहीं पसंद हूँ तो अपना रास्ता देखे ना पे। आपकी जो एनर्जी है वो मैं बता रही हूँ। तो लोगों को सच में लगता है कि आपको किसी बात का डर नहीं है, आप अकेले भी चल सकते हैं, आपको ना तो रिश्ते खोने का डर रह गया है, ना रुपए पैसे नहीं है की चिंता है, ना आपने तो अपने आप को डिवाइन को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है। ऐसा बोलते हैं लोग कि आपने ईश्वर को इतना समर्पित कर दिया है कि आप किसी चीज़ की फिक्र चिंता नहीं करते हैं। हालांकि कई सोच आपके जीवन में चलते हैं, ऐसा नहीं है आपको साथ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है आप समाज से विरक्त हो गए। विरक्त माने क्या है, त्याग माने क्या है, अपनी फिजूल की इच्छाओं को या मूर्खता को त्याग करना ही मैं ये कहती हूँ वैराग्य होता है ना। बैरागी ये नहीं है कि सारे लोगों से छुटकारा पा लिया और हम बैरागी हो गए, मन के अंदर तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं, मूर्खतापूर्ण विचार आ रहे हैं। नहीं, जब हम मूर्खतापूर्ण विचारों से मुक्त हो जाते हैं और एक समझदार इंसान की तरह बिहेवियर करते हैं, लोगों को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ये व्यवहार, ये बर्ताव क्यों है, किस लिए है, तब जाके कहीं ना कहीं वो वैराग्य हमारा असल में होता है। तो डिवाइन को तो आपने सच में बहुत समर्पित किया है, पूरी तरीके से सौंप दिया है। इसी बात पे थैंक यू डिवाइन तो आप लिख ही सकते हैं कमेंट्स में। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो ईश्वर का निश्चित तौर पे शुक्रिया अदा करिए। इसमें देखो कमेंट्स में आपके कोई पैसे नहीं लगते और मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होता है, बस मेरा हौसला बढ़ जाता है कि मेरी सोल फैमिली को मेरी रीडिंग पसंद आई और मैं अगली बार फिर से जोश में भर के आपके लिए एक अच्छी रीडिंग ला पाती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। लोगों को तो जो कहना है कहते रहेंगे, आपको अपना जलवा रखना है बुलंद और हमेशा रखना है बरकरार। तो खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।